जी 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 हाँ जी हाँ जी। अरुण गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स। क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन में जो 2 बजे आज लगना था उसमें कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इंटरवीन किया है और डीसी जम्मू से जो ऑर्डर लिया गया है, अरुण जी से जानेंगे कि क्या कुछ रिलैक्सेशन है। क्योंकि जब से इन्होंने वो ऑर्डर पास करवाया है तब से कंटिन्यू कॉल्स पे कॉल इन्हें आ रही हैं व्यापारी वर्गों की, क्योंकि उन्हीं को राहत देने के लिए उन्होंने ये फैसला जो लिया। अरुण जी, क्या रिलैक्सेशन दी गई है आज के लिए खास तौर से? आज बाज़ार खुले रहेंगे, आज मार्केटें खुली रहेंगी और हमने अपने सभी जो जितनी भी हमारी एसोसिएशंस हैं हमने उनको बोल दिया है। डी साहब से मेरी मीटिंग हुई है, अभी हम लोग मीटिंग से ही आए हैं और उसमें बड़ा क्लियर है कि आज का दिन हमारा जो है वो दुकानें सभी खुली रहेंगी और कल जो है हम भी अपनी तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर जो है वो आज से ही है, तो हमारी तरफ से यही है कि भाई उस ऑर्डर को देखते हुए, क्योंकि इस समय जो है ऐसे हालात नहीं हैं कि एक बिजनेसमैन जो है वो 72 घंटे के लिए दुकान बंद रखे, तो हमने वही रिक्वेस्ट की थी कि आज का दिन हमारा जो है वो ओपन रहेगा और कल और परसों जो है हम लोग जो है इसको। इन शॉर्ट मेरे क्वेश्चन है कि एक तो लोगों में अभी यह असमंजसता है कि असेंशियल आइटम कौन सी है, नॉन असेंशियल कौन सी है, उसको लेकर ही असमंजसता है। देखिए, असेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं इसमें हर वो चीज़ आ जाती है जो डेली नीड की होती है और नॉन असेंशियल में वही चीज़ें आती हैं जो डेली नीड की नहीं हैं। लेकिन आज की डेट में अगर आप बिज़नेस कम्युनिटी के हिसाब से जाएं तो हर एक चीज़ जो है एज असेंशियल में है। उस बात को लेकर के चर्चा अगर हम करेंगे वो एक डिबेट है। मुझे लगता है कि जिस तरह से आगे होता है कि जो ईटेबल आइटम्स होती हैं उन्हीं के लिए मोस्टली कहा जाता है कि ये असेंशियल हैं। या केमिस्ट की दुकानें हैं, ये ग्रॉसरी आइटम तो सारी आ जाती है ना उसमें, और केमिस्ट की शॉप्स हैं वो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ में आ जाती हैं। जैसे दूध, दही, पनीर, ये जो है इसको भी एसेंशियल कमोडिटीज़ में ले लिया गया है। और इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें जो मैं ये भी कहूँगा, जिस तरह से आज टूरिस्ट चल रहा है तो अगर ढाबे वाले खुलते हैं तो वो भी एसेंशियल आइटम्स में ही आएंगे, क्योंकि अगर ढाबे नहीं होंगे तो वो खाएंगे कहाँ से। लास्ट क्वेश्चन है कि जो नॉन एसेंशियल कम्युनिटीज़ वाले हैं वो उम्मीद करते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ हमारे कंट्रोल करने से क्या कोविड कंट्रोल हो जाएगा, बनिस्पत यदि टाइमिंग शेड्यूल कर दिया जाता 9 से लेकर सभी के लिए 6 बजे कर दिया जाता है, कोई इस तरह का सॉर्ट ऑफ एक्शन होता तो आपको वो लगता नहीं सुटेबल था? क्योंकि एक पक्षपात समझा जा रहा है, नॉन एसेंशियल वाले कह रहे हैं कि सिर्फ हमारे ऊपर ही क्यों इतना। देखिए, आज का जो दिन है, आज क्योंकि ऑर्डर निकल चुका है, अगर ये चीज़ हमारी पहले मीटिंग होती और उसमें अगर हमारी मीटिंग में हमें मौका दिया जाता तो हम अपनी तरफ से यही चीज़ कन्वे करते। लेकिन क्योंकि एक चीफ सेक्रेटरी साहब की ऑफिस से एक ऑर्डर निकला है और उस ऑर्डर के तहत यही है कि आज 2 बजे के बाद जो नॉन असेंशियल आइटम्स हैं उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस हैं, और उसी को देख करके हमने अपनी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिक्वेस्ट की और पुलिस डिपार्टमेंट को भी रिक्वेस्ट की कि आज हमारी दुकानें खुली रहेंगी और आज का दिन कोई डिस्टर्ब ना करे, और हमारी बात को माना गया है। आज सभी दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी 9 बजे तक, और कल और परसों जो है 2 दिन जो है वो बंद के लिए कहा। सर, ये थे प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरुण गुप्ता जी, और अरुण गुप्ता जी ने साफ किया कि आज जो है वो बाज़ार जो है, जो कि रिस्ट्रिक्शंस पहले फ्राइडे 2 बजे तक के लिए रखी गई थी, अब जो है उस रिस्ट्रिक्शंस को जो है वो बढ़ा दिया गया है और अब आज पूरा दिन जो है वो बाज़ार जो है वो खुले रहेंगे और किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन ना ही असेंशियल और ना ही नॉन असेंशियल कमोडिटीज़ के लिए रहेगी। पूरी तरह के बाज़ार जो है वो 9 बजे तक खुले रह सकते हैं और रात को 9 बजे जो है वो एक वीकेंड लॉकडाउन शुरू होगा, जो कल शनिवार और रविवार को कंटिन्यू होते हुए मंडे सुबह 6 बजे तक रहेगा। आपको बता दें कि ये बार बार बात उठाई जा रही थी कि आखिर क्या वीकेंड लॉकडाउन को लेकर सिर्फ नॉन असेंशियल कम्युनिटीज़ को बंद रखा जा रहा है, क्या वो भी एक नॉन असेंशियल कम्युनिटीज़ के साथ भेदभाव तो नहीं है? क्योंकि क्या सिर्फ नॉन एसेंशियल कम्युनिटीज़ को, ये कपड़े वाली दुकानें हैं, कॉस्मेटिक्स की दुकानें हैं, जूते वाली दुकानें हैं, इनको 3 दिन 72 घंटे के लिए यदि इनको बंद कर दिया जाएगा तो क्या कोविड कंट्रोल हो पाएगा? क्योंकि यदि ट्रांसपोर्ट खुला है, आपके ढाबे खुले हैं, बाकी एसेंशियल आइटम्स खुली है, तो लोगों का आना जाना जो है वो कंट्रोल नहीं होगा। और ऐसे में दूसरी तरफ से आपके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्जाम्स कंटिन्यू है, दूसरी तरफ से आपके हर तरह के जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो अभी तक चल रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर एक फोकस करना पड़ेगा कि क्या नॉन असेंशियल कम्युनिटीज़ को 72 घंटे बंद करने से कोविड कंट्रोल हो जाएगा, और क्या उससे यदि उन नॉन असेंशियल कम्युनिटीज़ वालों की फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, उनके ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है, क्या उसके लिए सरकार कुछ सोचेगी? सबको
मिलकर कोविड-19 से लड़ना है और उसमें किसी भी सेक्शन को छोड़ा नहीं जा सकता। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी ने भी कहा है कि वो भी इस बात को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे कि बनिस्पत यदि आप असेंशियल और नॉन असेंशियल को डिफ्रेंशिएट कर सिर्फ नॉन असेंशियल कमोडिटीज़ को 72 या इससे ज़्यादा का लॉकडाउन लगाते हैं, उसके बनिस्पत यदि एक संयुक्त रूप से एक टाइमिंग नियुक्त कर दी जाती है कि जिस तरह से लॉकडाउन 9 बजे रात को शुरू होता है उसकी बनिस्पत उसको कम कर 8 बजे या 7 बजे या कुछ दायरे इस तरह से किए जाते हैं जिससे ना ही असेंशियल कम्युनिटीज़ अफेक्ट हो ना ही नॉन असेंशियल कम्युनिटीज़ जो है अफेक्ट हो, तो शायद एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। तो फिलहाल बड़ी खबर ये है कि आज पूरा दिन जो है वो वर्किंग रहने वाला है और जो आपकी वीकेंड लॉकडाउन 2 बजे शुरू हो रहा था वो रात को 9 बजे ही शुरू होगा। आप जुड़ रहे न्यूज़ के साथ।